गोल्ड यानी सोने से हम इंडियंस को बेहद लगाव है और यदि बात की जाए इन्वेस्टमेंट की तो डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से सोना एक इम्पॉर्टेंट असेट क्लास माना जा सकता है। लेकिन समय के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट के ऑप्शंस भी बदल गए हैं या कहिए कि अब हमारे पास कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उन्हीं में से एक बहुत ही अच्छा गोल्ड में इन्वेस्ट करने का तरीका है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। और अब क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की सीरीज 4 यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर की ये आखिरी सीरीज है, ये ओपन हुई है, तो आज मैं इस पर करूंगा चर्चा। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और मैं बताऊंगा कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है और किस तरह से इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है और क्या है इसका प्राइस। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी कि सोने में निवेश करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका, और क्योंकि यहां पर वर्ड है सॉवरेन यानी कि इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है। यह पहली बार नहीं है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का इशू ओपन हुआ है। 2015 से हर साल, और शुरुआत में तो हमने देखा कि कई बार हर महीने एक एक नई सीरीज ओपन होती थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ये फोर्थ सीरीज है, तो 4 बार ही सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी कि एसजीबी की सीरीज ओपन हुई हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर आरबीआई जारी करता है और एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 1 ग्राम शुद्ध सोने के बराबर होता है। कोई भी रेजिडेंट इंडियन और उसके अलावा एचयूएफ और ट्रस्ट भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बाय कर सकते हैं, लेकिन एनआरआईज के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने की अनुमति नहीं है और एक इंडिविजुअल मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में 4 किलोग्राम सोने के बराबर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बाय कर सकता है। हालांकि फैमिली में ऐसा नहीं है कि एक ही मेंबर बाय कर सकता है, जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी 4 किलोग्राम तक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बाय कर सकते हैं और इवन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बाय किए जा सकते हैं। ये जो एसजीबी की सीरीज 4 की बात हो रही है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, ये ओपन है 12 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक और बॉन्ड्स इशू होंगे 21 फेब को। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को आप पोस्ट ऑफिस, बैंक्स, चाहे प्राइवेट बैंक्स हों, सरकारी बैंक हों, बहुत से बैंक्स में ये अवेलेबल हैं सेल्स के लिए। उसके अलावा एनएससी और बीएससी से डायरेक्टली या उनके ब्रोकर्स के थ्रू भी आप इन्हें बाय कर सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन से भी एसजीबी बाय किए जा सकते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का जो ये नया इशू ओपन हुआ है, इसका प्राइस है 6,263 रुपीज़, यानी कि 1 ग्राम सोना आपको मिल रहा है 6,263 रुपये में। लेकिन यहाँ पर एक और भी इंपॉर्टेंट बात है कि यदि आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को ऑनलाइन बाय करते हैं, यानी कि इसके लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और डिजिटल मोड में पेमेंट करते हैं, तो आपको एक बॉन्ड पर यानी कि 1 ग्राम सोने पर आपको डिस्काउंट मिल रहा है 50 रुपीज़ का, और इसके साथ एक बॉन्ड का प्राइस हो जाता है 6,213 रुपीज़। इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की जो सीरीज 3 ओपन हुई थी दिसंबर 2023 में, उस वक्त इसका प्राइस था, यानी कि एक बॉन्ड का प्राइस 6,199 रुपीज़। तो थर्ड सीरीज से फोर्थ सीरीज में थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया है, लेकिन यदि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बेहतरीन विकल्प है। इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की मैच्योरिटी होती है
8 ईयर्स की, यानी कि 8 साल के बाद सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड का जो प्राइस होगा, यानी कि उस वक्त पर सोने का जो प्राइस चल रहा होगा उस हिसाब से ही सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड का प्राइस भी तय होगा और उस प्राइस पर आपको पेमेंट मिलेगा और मैच्योरिटी के बाद डायरेक्टली बॉन्ड होल्डर्स के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 8 साल से पहले आप अपने पैसों को विड्रॉ नहीं कर सकते, आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स को बेच नहीं सकते। आप बिल्कुल बीच में भी यदि आपको जरूरत पड़े तो आप पैसे निकाल सकते हैं। 5 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको रिडेम्पशन का ऑप्शन प्रोवाइड करती है, यानी कि सरकार आपसे इन बॉन्ड्स को वापस लेती है। तो उस वक्त जो भी प्राइस तय होगा उस हिसाब से आप इन्हें सरकार को वापस दे सकते हैं। लेकिन यदि 5 साल से पहले आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए तब क्या? तो 5 साल से पहले सरकार वापस नहीं लेगी, आप रिडीम नहीं कर सकते। लेकिन ये जो बॉन्ड्स हैं ये ट्रांसफरेबल हैं, यानी कि एक व्यक्ति जिसके पास ये बॉन्ड्स हैं वो दूसरे व्यक्ति को इन्हें ट्रांसफर कर सकता है। और ट्रांसफर करने के लिए आपको कोई बायर ढूंढना नहीं है। आप जिस तरह से अपने शेयर्स बेचते हैं, खरीदते हैं, उसी तरह अपने ब्रोकर की मदद से इन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि आप इन्हें बेच सकते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट में इन्हें बेचा जा सकता है। लेकिन हां, वैसे तो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स को डीमैट और विदाउट डीमैट किसी भी तरह से आप बाय कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको इन्हें ट्रेड करना है सेकेंडरी मार्केट में, तब इनका डीमैट में होना कंपलसरी हो जाता है। तो आप इस वक्त पर यदि डीमैट में इन्हें बाय कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन यदि इस वक्त आप बिना डीमैट के इन्हें बाय करते हैं तो उस केस में आप बाद में इन्हें डीमैट में ट्रांसफ़र करा सकते हैं और फिर इन्हें ट्रेड किया जा सकेगा। अच्छा, वैसे तो आप चाहे सोना फिजिकल फॉर्म में बाय करें या फिर आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स बाय करें, आपको फ़ायदा तभी होगा जब गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। लेकिन जब फिजिकल फॉर्म में आप गोल्ड बाय करते हैं तब आपको चिंता रहती है कि जो सोना आप बाय कर रहे हैं वो सच में शुद्ध है या नहीं है। लेकिन सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में आपको प्योरिटी को लेकर कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 24 कैरेट 999 प्योरिटी वाला गोल्ड आपको मिल रहा है। दूसरी बात यहाँ पर एक और भी है, वो है कि जब आप फिजिकल गोल्ड बाय करते हैं तो आपकी चिंता ये भी रहती है कि कहीं वो चोरी ना हो जाए, यानी कि उसके स्टोरेज या रखरखाव को लेकर चिंता बनी रहती है। लेकिन सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में आपको इस तरह से किसी बात की फिक्र नहीं है, क्योंकि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स आपके नाम पर हैं और ये आपके नाम पर रहेंगे, इन्हें कोई चोरी नहीं कर सकता। अच्छा, एक फ़ायदा और भी है। देखिए, सोने का प्राइस बढ़ेगा, उसका फ़ायदा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स में। लेकिन सरकार आपको 1.25% 2 बार साल में इंटरेस्ट भी पे करेगी। तो जो इशू प्राइस है उस प्राइस पर 2.50% हर साल का आपको इंटरेस्ट मिलेगा जब तक आप इन बॉन्ड्स को होल्ड करेंगे या टिल मैच्योरिटी। तो हुआ ना सोने पे सुहागा, मतलब सोने का प्राइस बढ़ा तो उसका फायदा तो आपको मिलना ही है, लेकिन साथ में आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। तो इसके लिए फिजिकल गोल्ड बाय करने के मुकाबले सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स एक बेहतर चॉइस मानी जा सकती है। तो आप अपने बैंक में जाकर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपने ब्रोकर के थ्रू बाय कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन इन सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। तो इंतजार किस बात का है? यदि आप सोने में निवेश करने पर विचार कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए इस फाइनेंशियल ईयर का एक नए ऑफर में इन्वेस्ट करने का आखिरी मौका हो सकता है। इसके बाद आपको अगला मौका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही मिल पाएगा। तो ये थी कुछ जानकारी सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद।